देखिए गाइस, कल हमने बात कर ली थी कोशिका के सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी की, और उसके बाद पार्ट 2 है सेल बायोलॉजी का। इसमें हम बात करेंगे कोशिका अपवाद की और जो भी छोटी बड़ी कोशिकाएं होती हैं उनकी। तो सबसे पहले साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो सीपी स्वानसन हैं। सीपी स्वानसन को साइटोलॉजी के फादर कहा गया है। जीवित कोशिका जो है उसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका खोज की थी, यानी कि लिविंग सेल। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। इस धरती पे सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, शुक्राणु जो मेल में बनते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है जो महिलाओं में यानी कि फीमेल में बनते हैं। विभाजन रहित कोशिका जो विभाजन नहीं करती यानी कि विभाजन रहित सेल जो होती है वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका कोशिका लिख देता हूं, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। विभाजन रहित कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है यानी कि न्यूरॉन। अब देखिए, न्यूरॉन हमारे दिमाग में पाई जाती है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो कोशिकाएं होती है यहाँ से तो कोशिकाएं डिवीजन कर लेंगी यानी कि विभाजन कर लेंगी, और विभाजन कर लेंगी तो नई कोशिकाएं बन जाएंगी। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई मारा यहाँ पे डंडा, तो आपकी कोशिकाएं मर गई, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा जीवित हो जाएंगे, वो विभाजन करके नई कोशिकाएं बन जाएंगी, और वो जो पुरानी कोशिकाएं थी उनकी जगह वो नई कोशिकाएं आ जाएंगी। तो इससे हमारा सारा सिस्टम चलता रहता है। लेकिन दिमाग के अंदर आपने हल्का सा मारा, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगी। लेकिन जो अंदर न्यूरॉन तक चोट पहुंच गई, अंदर न्यूरॉन तक किसी के डंडा मार दिया, अच्छा, तो न्यूरॉन तक चोट पहुंच गई, तो न्यूरॉन जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो जाती हैं, तो वो वापिस से दोबारा नहीं विभाजन नहीं करती। और जब विभाजन नहीं करेगी तो शरीर में जो दिमाग होता है उसमें गांठ बन जाती है मृत कोशिकाओं की, जो क्या है हमारे लिए बहुत मृत्यु तक हो सकता है, मतलब उससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका जो लीवर में होती है कोशिकाएं, जो लीवर यानी कि ये सबसे तेज विभाजन करती है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, जो कोशिका सिद्धांत है उसका अपवाद भी है, यानी कि कोशिका सिद्धांत कहता है कि वह कोशिका जीवित होती है जिसमें केंद्रक होता है। लेकिन ये वायरस है, वायरस में तो कोशिका ही नहीं होती, वायरस में कोई कोशिका कोई केंद्रक नाम की चीज ही नहीं होती, इसलिए इसका ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो वायरस में क्या होता है फिर, वायरस की जो ये लेयर होती है, ये देखो आप देख रहे होंगे, ये लेयर बाहर की आउटर लेयर ये होती है प्रोटीन की और कैप्सिड की बनी होती है। प्रोटीन कौन सा होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। और इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए। अब एक छोटी सी बात और, पादप वायरस में सामान्यतः आरएनए मिलता है पादप वायरस में, और लेकिन जंतु वायरस में डीएनए मिलता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, यह है प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। ये कंप्लीट चित्र है पादप कोशिका का, और मैं इसको समझा देता हूं आपको क्या क्या है। देखिए, ये सबसे पहले जो बाहरी लेयर होती है, ये 3 लेयर, 1 2 3, ये बाहरी 3 लेयर होती है। इनमें जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, यानी कि कोशिका भित्ति होती है इसमें। और ये पादप कोशिका है, इसलिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। उसके बाद दूसरी जो भित्ति है उसका नाम है प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके बाद 3rd नंबर की, उसका नाम है द्वितीयक कोशिका भित्ति। देखिए, तृतीयक कोशिका भित्ति और एक होती है जो कभी कभार पाई जाती है, यानी कि बहुत कम पौधों में पाई जाती है, लगभग ये जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है अधिकतर,
बाकी तो नहीं पाई जाती। तृतीयक कोशिका, ओ कोशिका नहीं सॉरी, तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सब पता होगा आपको, क्योंकि और आगे मैं पढ़ाऊंगा एक एक ऑर्गन, सेल ऑर्गन जो भी है वो सारे एक एक पढ़ाऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको शक्ति गृह कहते हैं। ये राइबोसोम है। उसके बाद में ये अंतःप्रदेवी जालिका यानी कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो होती हैं, एक तो सॉफ्ट और एक स्मूथ, सॉरी स्मूथ एंड रफ दो होती हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट, ये हरित लवक का एक भाग होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये हरित लवक क्लोरोफिल, ये जो अंदर होती है इसमें एक लेयर जो डॉट डॉट करके दिख रही है आपको चारों साइड, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली, यानी कि जीव द्रव्य, जो जीव ये कोशिका है इसमें जो जीव द्रव्य भरा हुआ है उसकी चारों तरफ से जो एक झिल्ली होती है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। उसके बाद में ये सूक्ष्म नलिकाएं, इसमें बीच में रिक्तिका होती है। पादप कोशिका में बीच में रिक्तिका होती है, लेकिन जंतु जो कोशिका होती है उसमें बीच में केंद्रक होता है। पादप कोशिका में केंद्रक नीचे की साइड यानी कि खिसका हुआ परिधि की ओर होता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें केंद्रक यहाँ होता है। ठीक है, तो इसमें ये केंद्रक है, ये प्रोटीन और लिपिड के कुछ कण हैं ये वाले। उसके बाद में ये लाइसोसोम है, और बाकी तो मैंने समझा ही दिया। रिक्तिका ये भोजन संग्रहण काम करती है, वायु। आगे बात कर लेते हैं कोशिका के, मतलब जो कोशिका होती है वो कैसे, इसमें ये सारे कैसे भरे होते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। आप दुकान पे जाते हो तो कोई सामान खरीदने के लिए, जैसे आपने खरीद लिया बैंगन, टमाटर, आलू, उसको क्या है एक फिर थैले में रखते हो, यानी कि एक थैली होती है। वो थैली क्या होती है, उसकी आउटर कवर होती है जो उसको बाहर फैलने नहीं देती, यानी कि उसको एक निश्चित स्थान पर रखती है। तो ऐसे ही कोशिका में जो कोशिकाएं भित्ति होती हैं, ये भी कोशिका को एक निश्चित आकार देती हैं कि भाई ये यहाँ तक कोशिका एक है। और जो इसमें अंदर भरे होते हैं, जैसे उस थैले में आलू, बैंगन, टमाटर जो भी आपने खरीदा था वो भरे होते हैं। इसमें क्या भरा होता है, इसमें सेल ऑर्गन भरे होते हैं, जो जैसे अंतःप्रदेवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ल्यूकोप्लास्ट जो भी है, केंद्रक वगैरह सारे इसमें अंदर होते हैं। और ये मैंने बता दिया कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली जो है वो जंतुओं में पाई जाती है, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में ओनली कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये सेलुलोज की बनी होती है, जैसे पादप में सेलुलोज की बनी होती है, जंतु में होती ही नहीं है। और कवक में काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और वायरस में अभी बताया था मैंने, कैप्सिड और न्यूक्लियोप्रोटीन इनकी बनी होती है। तो जैसे भी आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, बताना कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो आप देखते रहिए ऐसे ही। पूरी 11th की बायोलॉजी, अभी सेल बायोलॉजी चल रही है, मैं आपको पूरी सेल बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। ठीक है।